हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। और सावन सोमवार शुरू हो चुके हैं, तो आज पहला सावन सोमवार है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पहले सावन सोमवार की। तो आज मेरा व्रत भी है और सुबह पूजा पाठ हुई थी सुबह से। तो आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं की थी क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था और फिर पूजा पाठ भी की थी, तो इस वजह से फिर नहीं हो पाया। तो अभी मैं मिल रही हूँ दोपहर के करीबन 1-1:30 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर ना मैं जो है हल्की फुल्की अभी बारिश हो रही, तो मैं बारिश को देख रही थी। फिर थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा ही होने लगी। फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे तो उनको साइड में किए। उसके बाद में फिर मैं जो आ गई इधर किचन में। तो मैंने कहा चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। वैसे तो हमने सुबह पूजा पाठ की थी, फिर थोड़ी सी चाय ले ली थी। इसके बाद ही फिर ये जो फलियार बनाया था ना, वो मैंने सुबह ही बना लिया था क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी उपवास थे, बेटी भी थी, सबसे छोटा वाला बेटा भी व्रत था। तो उसने भी आज कुछ भी नहीं खाया। तो बोलता मम्मी मैं आज व्रत रहूँगा। तो मैंने उसको मना भी किया था कि रहने दो बाबू, स्कूल जाओगे तो आज अभी मत रहो। तो बोले नहीं, हम तो उपवास रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, रह लो। तो उसके लिए फिर मैंने फलियारी रख दिया था और घर पे भी थोड़ा बहुत खा के फिर गया। तो इसके बाद ही फिर मैंने भी खाया। फिर मैं आ गई यहाँ पर सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ी बहुत सिलाई की और मशीन मेरी जो है जैसे तैसे अभी मैंने इसकी पट्टियाँ खरीदी, पट्टियाँ अच्छी करवाई, तब अभी जो है मोटर ख़राब हो गया। तो मोटर जो है चल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से जो है मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको चलाया। फिर जब नई सिलाई हुई तो फिर मैंने फिर हाथ से इसकी जो है सिलाई की। और ये जो साड़ी है, साड़ी में इसका जो पल्लू था बहुत ज़्यादा इसमें भारी भरकम था, तो वो मैंने मोटी वाली जो इसमें ये लगी हुई थी लेस, तो उसको निकाला। फिर मैंने जो है एकदम पतली वाली रहने दी। मैंने कहा ये मतलब पहनने के लिए हो जाएगी, ये भारी भरकम तो वैसे भी नहीं पहनती हैं। तो फिर मैंने उसको जो है सही किया। फिर मैंने बनाई यहाँ पर थोड़ी सी चाय। फिर शाम हो गई थी, करीबन 5-5:30 बजे का टाइम हो गया था। तो बच्चे भी आ गए थे, बोले मम्मी जो है थोड़ी चाय बना लो। तो मैंने कहा चलिए बना लेते हैं। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पर जो है ठंडी कर दी और मैं यहाँ पर जो है पी लेती हूँ ठंडी करके पहले मैं। तो तीनों बच्चे थे घर पे, मैंने सभी को चाय दी। बाबू और बेटी के लिए मैंने रख दी है और अभी वो जो है बाहर हैं, बारिश हो रही थी तो उसी को देख रहे थे। फिर मैंने कहा चलिए यहाँ पर जो है मैं पी लेती हूँ और मुझे तो काम करने हैं घर के, तो इसलिए मैंने चाय ठंडी करके पी। कटोरी में गर्म थी, गिलास में ज़्यादा, तो मैंने कहा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कटोरी में करके चाय पी। फिर यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर में फिर बनाने लगी खाना पीना, बर्तन वर्तन धुले। फिर मैंने कहा चलिए मैं बना लेती हूँ खाना क्योंकि लेट हो जाएंगे इसलिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले थोड़ी सी धनिया मिर्ची ये कट की हैं और इसके बाद में फिर मैं थोड़े से डोनट बनाऊँगी, जिसके मतलब इसके बड़े भी बोल सकते हैं, मतलब कि जो साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं ना, वो अगर बच जाता ना तो फिर उसके या फिर इस तरीके से बड़े बना लो, नहीं तो फिर इसके जो है डोनट जैसे बना लो तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं वही बना रही हूँ, बच गया था तो मैंने सोचा चलिए इसके जो है कुछ बना लेते हैं अच्छा सा, फिर जो है बच्चों को दे देंगे खाने के लिए। और कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती हैं खाने को तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं जो सुबह का साबूदाना बचा हुआ था उसी को मैंने अच्छे से फोड़ लिया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से इसको मिला लेंगे। और साथ ही में इसको या फिर चावल का आटा डाल दो, नहीं तो फिर अगर व्रत में खाते तो चावल का आटा नहीं डालना है, तो फिर यह सिंघाड़े का आटा डालो, नहीं तो फिर साबूदाना जो साबुत होता है उसको थोड़ा थोड़ा पीस लो, वही डाल लो। तो फिर जो है इसके जो डोनट बनाओगे ना बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी शाम को जो है बच्चों के लिए बना रही, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रवा मिला दिया था। वैसे इसमें कुछ नहीं है तो चावल का आटा डाल लो, और नहीं है तो फिर रवा डाल लो। ये दोनों चीज़ें डाल के बनाओ, बहुत बहुत ही अच्छे बनते हैं सच में दोस्तों। मैं यकीन से कहती हूँ क्योंकि मैंने जो है शाम को खाए थे ना, इसलिए मुझे पता है बहुत ही टेस्टी लगे थे। मैंने घर में सभी को दिए तो बहुत मज़ेदार के बने थे, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिए। इसके बाद मैंने हाथ धुल लिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा चिपचिपाता है इसलिए मैंने हाथ धुल के दोबारा से फिर बना। और इसका है ना हाथ में तेल लगा के बना तो ये अच्छे बनते हैं। कितना ज़्यादा मतलब चिपचिपा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ तो अभी सेक रहे हैं और यहाँ पर एक देखिए मैंने सेक के रख दिया था। और साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने साबूदाना लगा है ना, इसे थोड़ा थोड़ा वैसे दिख रहा है, नहीं तो बहुत मज़ेदार के बने थे।
तो ये देखिए सीख चुके हैं, इनको निकाल देते हैं और इसके बाद में फिर एक गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी दे है, मज़ा आ जाता है बच्चों को खा करके। तो यहाँ पर हमने निकाल दिए थे और उसके बाद में एक दो और सीख रहे थे, मैंने कहा चलिए उनको भी सेक लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं लगा के प्लेट दे देती हूँ बच्चों को। और मैंने हस्बैंड जी को भी भेजा था, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा चलिए मेरी मेहनत से सफल हो गई है, क्योंकि मतलब कुछ अच्छा बनाओ और कुछ नया अगर बनाओ ना, तो फिर जब तक कोई बोले ना कि ये अच्छी है, तब तक मन में ये लगा रहता पता नहीं कैसी बनी हो कैसी बनी हो। हमने बनाई है तो हमें तो लगता है कि अच्छी बनी होगी, लेकिन जिसने खाया है वो अगर बोल दे कि अच्छी बनी तो अच्छा लगता है ना। चलिए ये देखिए मैंने बना लिए थे और बाकी में बहुत ही मज़ेदार के बने थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दिया और सब्ज़ी आज बन रही है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, आलू पत्ता गोभी की। तो यहाँ पर हमने काट के रख लिए थे पहले ही, तो फटाफट से यहाँ पर जो मैं छौंक दी। उसके बाद में फिर मैं इसको ढक देती हूँ। बिना लहसुन प्याज की बनती है। तो आज के दिन तो बिल्कुल भी मैंने सुबह भी शाम को भी लहसुन प्याज यूज नहीं किया है, क्योंकि व्रत भी था। और साथ ही में फिर यहाँ पर सोचा कि भी वैसे तो खैर सावन सोमवार में हम तो खाते हैं, लेकिन कोई नहीं खाता ना, तो एक दिन जो है छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी। उसके बाद फिर गए नहाने के लिए, शाम की फिर पूजा पाठ की। उसके बाद पूजा करके मैं आ गई और यहाँ पर हमने जब तक नहाया तब तक हमारी जो सब्ज़ी थी बन चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया धनिया, साथ ही में थोड़े से बना लिए चावल। और सुबह की थोड़ी सी रोटियाँ रखी हुई हैं, तो फिर सोचा चावल ही बना लेते हैं, फिर जो है रोटी नहीं बनाएंगे। तो खाना मेरा जो है बन चुका। तो बस यहाँ पर 2 आलू बचा दिए थे, क्योंकि सुबह की मतलब रोटी रखी हुई थी, उसको मुझे जो अभी तलना है, तो इसके लिए मैं थोड़े से आलू बचा के रख दिए थे। तो इसके बाद ही फिर मैं रोटी तल लूँगी और हमारा जो है खाना बन के तैयार हो गया। चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे।